हेलो 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 नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक बजाज, को फाउंडर स्टॉकेज और रीलन मार्केट्स का। दोस्तों, एक और फेस टू फेस इमर्ज लेके आया हूं और एक और यंग स्टार जो मार्केट में एक्टिव है, काम कर रहा है और अच्छा काम कर रहा है। दोस्तों, कैसी चल रही है आपकी मार्केट की जर्नी? अभी तो देखिए, मार्केट में वॉलाटिलिटी थोड़ा अजीब सा है। तो अगर आप जो पैसे कमाए हुए हैं पिछले 2 साल में, उसको अगर संभाल लेंगे आने वाले कुछ महीने में, तो मुझे लगता है कि आप विजेता बन जाएंगे। तो पेशेंस रखिएगा, बिकॉज हो सकता है ये वॉलाटिलिटी अच्छे अच्छे को ढीला कर दे। बट नन दिलस अपने पॉजिटिव बात करते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं, फेस टू फेस में मेरी उद्देश्य यही रहती है कि आप सबको एक सही रास्ता दिखाएं, सही डायरेक्शन दिखाएं, सही तरीका मार्केट में काम करने का दिखाएं। तो एक और फेस टू फेस और सही स्ट्रैटेजी, सही डिस्कशन। दोस्तों, रॉबिनहुड का नाम आपने सुना होगा। यूएस में धमाल कर रहे हैं वो लोग। यंग पॉपुलेशन जो मार्केट में उतर चुके हैं और मार्केट को एक अलग तरीके से देख के मार्केट में पैसे कमा रहे हैं। जनरली बोला जाता है कि ये एक फौज है, रॉबिनहुड फौज, जो कि मार्केट को अपने हिसाब से चला रहे हैं। इंडिया में इसका इक्विवेलेंट तो कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शायद जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं वो थोड़े सेंसिबल किस्म के हैं, स्पेशली द यंगर ऑडियंस। और उन्हीं में से मैं एक पार्टिसिपेंट को चूज़ करके लाया हूँ, जो कि तकरीबन 21-22 साल के हैं, मिलेनियल हैं और अभी कुछ और कर रहे हैं। उनका कुछ जॉब है कहीं पे, लेकिन उन्होंने एग्री किया कि वो मेरे साथ में अपना ट्रेडिंग करने का स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे और बताएंगे कि वो मार्केट में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। दोस्तों, उनका चेहरा तो हम नहीं देख पाएंगे, बट उनका नाम हमको पता है। उनका नाम है अर्पित गोयल, और वो हमारे साथ बातचीत करेंगे। उनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जान पाएंगे, बट इतना बता दूं कि है बहुत यंग, स्वीट से हैं, क्यूट से हैं और मार्केट में लेकिन बड़ा दमदार काम कर रहे हैं। सो लेट अस डिग इन और अर्पित से सीखते हैं कि वो मार्केट में किस साइंस को लेके काम कर रहे हैं और उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है और उनसे और हम क्या सीख सकते हैं। हेलो अर्पित। हाय सर, हाउ आर यू? चल रहा है बस, आप कैसे हैं? हाउ आर यू डूइंग? मैं भी सर बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सो मुझे नहीं पता है कि आपका रियल नेम अर्पित है कि नहीं है, मुझे आइडिया नहीं है ना, मुझे जानना है। बट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। अगर फिक्टिशियस इंट्रोडक्शन देना है तो वो भी दे दीजिए। और उसके बाद में अपने चलते हैं, आपका जो थ्योरी है मार्केट में पार्टिसिपेट करने का, उसके बारे में जानते हैं। ओके सर, सो बेसिकली मैं आईटी फील्ड से बिलोंग करता हूँ। आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाय प्रोफेशन। सो स्टॉक मार्केट मैंने स्टार्ट किया अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर में। सो लाइक फर्स्ट ईयर आई वाज लाइक वेरी गुड इन स्टडीज इन माय आईटी। बट सेकेंड ईयर से मैंने स्टॉक मार्केट स्टार्ट किया, थोड़ा पढ़ना शुरू किया। सो इंट्रोडक्शन हुआ स्टॉक मार्केट से। हमारे जो एक रिलेटिव थे जो 30-40 ईयर से स्टॉक मार्केट कर रहे हैं, जो उनका अर्लीस्ट मेमोरी है वो हमें बताते हैं इन्फोसिस के आईपीओ का। जिन्होंने इन्फोसिस के आईपीओ में अप्लाई किया, कैसे डबल किया और उसको बेचा। और उन्होंने हमें बताया कि ब्लू चिप क्या होता है, लार्ज कैप स्टॉक्स क्या होते हैं और किन में ट्रेडिंग करना चाहिए और किस में ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। हम्म। तो सभी की तरह मेरा स्टार्टिंग भी ऐसे ही हुआ कि जल्दी जल्दी पैसे कैसे बनाए जाए। तो मैंने भी इंट्राडे से स्टार्ट किया। बट एज आई वाज इन कॉलेज तो ज्यादा पैसे होते नहीं थे। घर से ऐसे ही 15,000 20,000 लिए थे, वो भी इसलिए लिए थे कि इन्वेस्ट करेंगे उस नाम पे। बट उसको हमने ट्रेडिंग में स्टार्ट कर दिया। तो स्टार्टिंग में लॉस हुआ, बट ज्यादा पैसा हमें पता था कि इसके बाद और कुछ मिलेगा नहीं। तो बहुत छोटी क्वांटिटी से करते थे, 5 क्वांटिटी लिया, 10 क्वांटिटी लिया, कभी थोड़ा 100 रुपए ऊपर, 200 रुपए नीचे। तो ऐसे हम स्टार्ट करें। तो 1 डेढ़ साल बाद जब इससे कुछ नहीं हुआ, हमारा 20,000 का हमने देखा कि 25,000 भी नहीं हुआ। तो हमने सोचा कि यहाँ हम कुछ तो गलत कर रहे हैं। फिर वो हमने कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स ज्वाइन किए, यूट्यूब वीडियोस देखना शुरू किया। कहीं ना कहीं वो भी एक इन्फ्लुएंस था ही, स्क्रीनशॉट्स भी, कि ये लोग अगर पैसे बना रहे हैं तो हम क्यों नहीं बना रहे। तो फिर स्टार्ट किया पोजिशनल ट्रेडिंग। फिर हमने देखा कि ये लोग तो कुछ ना स्क्रीन टाइम ज्यादा स्पेंड करते हैं, हम अपना स्टडीज भी सेक्रीफाइस करेंगे। और वो भी कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस हो ही रहा था, मार्क्स थोड़े लो होने शुरू हुए। तो फिर पोजिशनल ट्रेडिंग से स्टार्ट किया। फिर अब इसमें आया कि ये लोग करते कैसे हैं, क्योंकि बहुत लोगों का सेटअप क्लियर नहीं होता था। अब वो चार्ट पोस्ट कर देते हैं, बट हमें समझ नहीं आता ये ऐसा क्यों। फिर हमने एक फोकस किया चार्ट पैटर्न्स पे। हमने देखा कि ट्विटर पे एक्सेल कीबर करके एक फेमस ट्विटर हैंडल है, वो चार्ट पैटर्न्स ही पोस्ट करते हैं, इन्वर्टेड एंड शोल्डर्स एंड रेक्टेंगल मोस्टली जो रहता है, जो हमारा आज टॉपिक ऑफ डिस्कशन भी रहेगा। तो उस पे रिसर्च किया, हमने देखा कि ये तो काफी सालों से चला आ रहा है, कि लाइक 80-100 ईयर से लोग इसी पे पैसा बना रहे हैं और उसको स्पॉट करना भी इतना सिंपल है और कोई ज्यादा टाइम भी नहीं देना। एंड प्लस पॉइंट ये है, इसका बैक टेस्टिंग बड़ा इजी है। अगर आप वीकली चार्ट खोलो, मंथली चार्ट खोलो, तो आप लाइक विद इन 1 और 2 मिनट 10-20 ईयर्स का बैक टेस्ट कर सकते हो।
तो कोई 5-10 मिनट का एफर्ट भी नहीं है। तो वहीं से फिर चार्ट पैटर्न का जर्नी शुरू हुआ और लाइक कभी 2 इयर्स हो चुके होंगे मैं यही कर रहा हूँ। चार्ट पैटर्न मेरा वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल सेटअप है। सही है। तो आज दोस्तों आपको पता लग गया होगा कि हम चार्ट पैटर्न के बारे में अर्पित से सीखेंगे, तो बहुत मज़ेदार इंटरेक्शन होने वाला है दोस्तों। लास्ट तक देखना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जैसे नया वीडियो आएगा आपको पता लग जाएगा अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो। और एक छोटी सी बात दोस्तों कि ये इनिशिएटिव जो है फेस टू फेस का मेहनत बहुत चाहती है। अर्पित जैसे लोगों तक पहुंचना, उनको ऑनबोर्ड करना, उनके साथ रिकॉर्ड करना, पोस्ट प्रोडक्शन करना, तो अगर आप लोगों को बताएंगे, शेयर करेंगे, तो हमारा भी मेहनत और काइंड ऑफ सक्सेसफुल हो जाएगा। तो आप शेयर जरूर कीजिएगा और अर्पित को भी जितना हो सके लोगों तक पहुंचाइए। चलिए अर्पित, आप स्क्रीन शेयर कर लीजिए और लेट्स गेट इनटू द कॉन्सेप्ट डिस्कशन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लाइक वन ऑफ द इजीएस्ट सेटअप जो अभी तक आपने देखा होगा उससे, ट्रेडिंग विद चार्ट पैटर्न से। ठीक है, तो अभी सबसे पहले बात करते हैं, जब भी हम कोई सेटअप सीखते हैं, किसी कोई वीडियो देखते हैं, कि हम ये क्यों करें। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में यही आता है। तो सबसे पहले कि आप सब वीडियो देखते हो तो फिर आप खुद से बैक टेस्ट करने का कोशिश करते हो। तो अगर आप इसका हिस्ट्री देखेंगे चार्ट पैटर्न्स का, so these patterns are used by traders like from 100 years, hundreds of years, and they are making बहुत अच्छा वो रिटर्न्स एक जनरेट कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो पे, और कम टाइम डेडिकेट करके मार्केट को। अभी दूसरा, आप जब आप सेटअप ट्रेडिंग करते हो तो आप बोलते हो कि ये सेटअप निफ्टी के लिए है, ये सेटअप मेरा स्टॉक के लिए है, ये मेरा करेंसी के लिए है। बट ये जो अभी हम डिस्कस करेंगे, आप इसको इंडिया में यूज कीजिए, आप फेसबुक के स्टॉक पे यूज कीजिए, करेंसी में कीजिए, कमोडिटी में कीजिए, आप कहीं भी यूज कीजिए, ये हर जगह ये एक वैलिड सेटअप है। क्योंकि जो चार्ट पैटर्न्स हैं ये बने हैं ह्यूमन साइकोलॉजी को देख के, कि इस पैटर्न पे कैसे साइकोलॉजी एक्ट करती है, कैसे डिमांड और सप्लाई वर्क करती है, जो अभी हम आगे आके देखेंगे। प्लस मीडियम टू लॉन्ग टर्म पैटर्न्स जिनकी हम अभी बात करेंगे, यानी वीकली एंड मंथली चार्ट, इसका एक्यूरेसी भी बहुत अच्छा होता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप जब ट्रेड करते हैं और आपका शुरू का 2 या 3-4 ट्रेड फेल हो जाता है, तो फिर आप थोड़ा सा, आपका मोरल डाउन हो जाता है कि अभी ये क्या हो रहा है, मेरे को तो लॉस हो रहा है। तो आपको एक्यूरेसी भी काफी इसमें अच्छा मिलेगा, क्योंकि आपको ट्रेड्स भी बहुत कम मिलेंगे। जैसे कि अभी क्या है कि मेरे को अगर साल में 30-40 ट्रेड्स में मिल जाए तो मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि एक ही ट्रेड मेरे को 6-8 मंथ्स होल्ड करना है। तो मेरे को ज्यादा शफलिंग करने का भी जरूरत नहीं है, चाहे तो 2-3 महीने से शफल भी नहीं होगा मेरा पोर्टफोलियो, अगर मैं सिर्फ ये मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी अपना भी यूज कर रहा हूँ। तो ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। अभी पहला हमारा पैटर्न रहेगा इन्वर्टेड हैंड एंड शोल्डर्स। तो अभी चार्ट पैटर्न 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है एक रिवर्सल, एक कंटिन्यूएशन। और कुछ पैटर्न्स होते हैं जो आप दोनों साइड यूज कर सकते हो। तो अभी हम जो दोनों पैटर्न यूज करूंगा मैं, ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, तो ये रिवर्सल एंड कंटिन्यूएशन बोथ है। तो अभी आपको इसमें सोचने की जरूरत नहीं है कि अभी रिवर्स हो रहा है या कंटिन्यू हो रहा है, तो आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हो। दूसरा टाइम फ्रेम हम लेंगे वीकली। जैसे कि मैंने बताया, बैक टेस्ट करना बहुत ईजी है और आपको ज्यादा कोई वो उसमें टाइम भी नहीं लगेगा, तो इसलिए हम वीकली यूज करेंगे। प्लस हम 2 मूविंग एवरेज यूज करेंगे, 200 SMA एंड 200 EMA। ये भी हम वीकली पे यूज करेंगे एंड डेली। ये हम क्यों यूज करेंगे, क्योंकि जो 200 मूविंग एवरेज होता है, यहाँ पे जो पूरा डेटा होता है, ये बोला जाता है कि जो फंड मैनेजर होते हैं या बहुत बड़ा जो मनी होता है, उसका एवरेज प्राइस ये है। अब वो नहीं चाहेगा कि मेरे एवरेज प्राइस के नीचे कभी भी प्राइस जाए। तो इसलिए जब ये इसके ऊपर आता है तो ये एक बड़ा मनी यहाँ पे एक एक्टिवेट होता है। ठीक है, तो ये एक पैटर्न स्ट्रक्चर है जो आपको स्पॉट करना है अपने चार्ट पे। ठीक है, अभी हम आते हैं कि हाँ, अब इसको ट्रेड कैसे करें, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप जब वीकली चार्ट अपना खोलोगे तो उसमें आपको ये स्ट्रक्चर सबसे पहले तो फाइंड आउट करना है कि ये कहाँ बन रहा है, जिसको भी हम डिस्कस करेंगे लाइव एग्जांपल से। ठीक है, अभी दूसरा हमारा जो पॉइंट क्या है कि जो हमारा ब्रेकआउट का कैंडल होगा वो दोनों मूविंग एवरेज से ऊपर होना चाहिए ब्रेकआउट के टाइम पे प्राइस, प्लस डेली एंड वीकली टाइम करेंगे। प्लस तीसरा पॉइंट, हमें हमेशा 1% क्लोजिंग का वेट करना है। लेट से हमारा ब्रेकआउट है 200 पे, तो हमें उसको क्लोज होने देना है एटलीस्ट 202 के ऊपर, एंड वीकली क्लोजिंग फ्राइडे को जो क्लोज होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। फिर आता है हमारे पास कि इन्वर्टेड हैंड शोल्डर। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, दिस इज अ बुकिश, बिल्कुल एग्जैक्ट आपका लेफ्ट राइट शोल्डर सब बिल्कुल अलाइंड है। आपको ऐसा नहीं मिलेगा। आपको जब आप प्रैक्टिस करोगे, हंड्रेड्स ऑफ चार्ट्स देखोगे, तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि लेफ्ट और राइट शोल्डर का थोड़ा सा हाइट ऊपर या नीचे हो सकता है। तो उससे आपको वो नहीं करना है कि ये तो पैटर्न नहीं है तो सेटअप नहीं है, वो भी है।
प्लस अब आप आता है आपका पैटर्न लेंथ शुड बी ग्रेटर देन 1 ईयर। अब ये किस लिए रखा गया है? 52 वीक हाई जो स्टॉक होते हैं वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होते हैं। तो अगर आप पैटर्न लेंथ ग्रेटर देन 1 ईयर ले रहे हैं तो आपका खुद ही जो फिल्टर होके जो स्टॉक्स आएंगे वो 52 वीक हाई वाले होंगे, ठीक है, एंड लेस देन 5 ईयर। अगर आप ज्यादा बड़ा कंसोलिडेशन लोगे तो उसका एक थोड़ा सा अलग सेटअप है मेरा, वो जो मैं डिस्कस नहीं करूंगा। ये तो लास्ट आपको उसमें पॉइंट आपको थोड़ा और डिटेल में समझाना होगा, कोई एग्जांपल लेके। ठीक है, ठीक है। तो अभी इसको भी हम एग्जांपल से जी इसको एग्जांपल से देख लेंगे। जी। ओके, चलिए अभी आगे चलते हैं। अभी एसएल कैसे लेना है, ट्रेल एसएल क्या करना है, टारगेट कैसे लेना है। तो एसएल जो हम लेंगे, ये मैं अभी चार्ट पे भी दिखाऊंगा, हम लेंगे लेटेस्ट स्विंग लो ऑन डेली चार्ट, और वो होगा क्लोजिंग बेसिस पे कि उसका वो प्राइस 325 के बाद उसके नीचे क्लोज होना चाहिए। इसके लिए आप कोई भी अलर्ट यूज कर सकते हो, आपको स्क्रीन देखने का कोई वो जरूरत नहीं है, ठीक है। और जो वो कैंडल होगा वो रेड कैंडल होना चाहिए, कुछ ऐसा ग्रीन डोजी या इस टाइप से नहीं होना चाहिए। टारगेट हमारा रहेगा या तो 1:3 आप कर सकते हो, या फिर लेंथ ऑफ हेड, ये भी अभी हम लाइव एग्जांपल से डिस्कस करेंगे। ट्रेल एसएल हम लेंगे वीकली स्विंग लो पे। अभी ऐसा क्यों क्यों रखा गया है? क्योंकि अगर मेरा स्टॉक वीक होता है मेरे ब्रेक लेने के बाद, तो उसको मेरे को सेल कर देना है, मेरे को वीकनेस नहीं रखना पोर्टफोलियो पे। बट अगर वो ऊपर जा रहा है तो मैं उसका ट्रेल धीरे धीरे करूंगा, क्योंकि अगर मैं स्मॉल कैप मिड कैप लेता हूँ तो उसमें 10 से 15% का फॉल जनरली आ जाता है सामने से। तो इसलिए इसको मैंने वीकली पे रखा है, और ये भी वीकली क्लोजिंग बेसिस पे रहेगा, यानी फ्राइडे को, और क्लोजिंग होनी चाहिए 1% बिलो एसएल लेवल, ठीक है। अभी इसको हम करते हैं डिस्कस सीधा लाइव चार्ट पे, ठीक है। सर अभी मेरा चार्ट आ रहा है? या ओके, तो ये आईडीबीआई का चार्ट है जो मैंने अपने ट्विटर पे पोस्ट किया था। अब इसमें मैं दो मैंने मूविंग एवरेजेस लगा के रखे हैं। एक है रेड में जो आ रहा है 200 सिंपल मूविंग एवरेज, और ग्रीन में जो आ रहा है वो है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये मंथली चार्ट है क्या? ये सर वीकली चार्ट है। ओके। ओके, ठीक है। तो अब हेड एंड शोल्डर में जो होता है वो होता है एक नेकलाइन। तो नेकलाइन जब आप ड्रॉ करना है आपको, तो वो यही नहीं है कि आपको एक सीधा लाइन मिल जाएगा कि सारे पॉइंट एक लाइन पे। वो होगा एक सप्लाई जोन, जो अभी मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ आपके लिए, ये ओके। ये हमारा एक सप्लाई जोन है, या फिर इसको टर्म्स में हम नेकलाइन भी बोल सकते हैं। और ये जो मैंने आपको पैटर्न दिखाया था, अगर मैं इसको आपको और क्लियर बना के दिखाऊं, तो ये है हमारा लेफ्ट शोल्डर, ये है हमारा, इसको मैं लूंगा पूरा एक राइट शोल्डर, और ये है हमारा हेड। अब इसमें जब यहाँ पे ब्रेकआउट आया, हमें ब्रेकआउट पे वेट करना है वीकली क्लोजिंग का, ठीक है। तो ये एक वीक का ही कैंडल है, तो इसका क्लोजिंग हमको मिल गया 38, इसका क्लोजिंग हमको मिला 49.95 पे, ठीक है। ब्रेकआउट का हमारा होगा पॉइंट ये हाई इसका 45, हमको 1% क्लोजिंग का वेट करना था, आइडियली 45.45 का। अब हमको ये एक बहुत बड़ा बुलिश कैंडल यहाँ तक का मिला। अब इसमें हमारा सारा कंडीशन मेट हो गया। एक बात हमको याद रखना है, हमें यहाँ क्लोजिंग पे नहीं लेना, हमें रिटेस्ट पे वेट करना है। तो जब आप अपना वीकली स्टडी करेंगे सैटरडे या संडे, जब भी आपको टाइम मिलेगा, आप स्टडी कीजिए, फिर यहाँ पे मार्केट खुलने पे एक ऑर्डर लगा दीजिए इस रेट का, 45 से आप 1% ऊपर लगा दो 45.45 का, कि जब भी ये प्राइस आए आपको ये मिल जाएगा, जैसे कि आपको नेक्स्ट वीक में मिल गया। तो यहाँ पे अच्छा, ब्रेकआउट ये होगा। एक बात बताइए, ये जो ऑर्डर लगेगा मंडे को, अगर नेक्स्ट वीक में कभी आएगा तो ये ऑर्डर पूरा वीक के लिए लग सकता है? सर जीटीटी जेरोडा प्रोवाइड कराता है, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। मतलब तो किस उस पे टाइप का ऑर्डर होगा? गुड टिल ट्रेड? गुड टिल ट्रिगर्ड, ओके, श्योर। तो उस टाइप का आप ऑर्डर यहाँ पे लगा के उसको कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें स्टॉप लॉस की। तो स्टॉप लॉस के लिए हम यूज करेंगे डेली। डेली में हम क्या यूज करेंगे? डेली में हम यूज करेंगे एक स्विंग लो। अभी स्विंग लो क्या होता है? अब अगर हम यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं बनाना, ठीक है। यस, ये बेटर रहेगा। ठीक है, अभी हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपका स्विंग लो मिलेगा ये
फिर आपको स्विंग लो मिलता है ये, फिर आपको स्विंग लो मिलता है ये, और फिर आपको स्विंग लो मिलता है ये, और फिर आपको स्विंग लो मिलता है ये। अगर आप ऐसे ट्रेस को ड्रॉ करेंगे तो आपको या फिर ये, बट चूंकि ये सारा पॉइंट, ये पूरा एक बहुत अच्छा बेस है, तो इसको पूरा मैं ये ऐसे ही यहीं पे कंसीडर करके ये एक स्टॉप लॉस ले लूंगा। अगर आप देखो, अब एक और चीज यहाँ पे आती है प्रायोरिटाइज करना, जो कि मैं यूज करता हूँ। अब आपके पास मान लो 4 बहुत अच्छे अच्छे सेटअप हैं, तो आप किसको प्रायोरिटाइज करो जिसमें आपको ऐसा एक बहुत अच्छा बेस मिल रहा है। आजकल जैसे कि क्या होता है, बहुत सारे सेटअप लो सीख लेते हो, फिर उसको प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते कि मैं किसको किस पे भी ट्रेड दूं। तो Sure. दिस इज वन ऑफ द लाइक बेस्ट सेटअप्स जिसमें बहुत अच्छा राइट शोल्डर पे एक बेस बन रहा है। तो इसका स्टॉप लॉस मेरा होगा इस कैंडल का लो डेली क्लोजिंग बेसिस पे। इसका लो आया है 36.80 माइनस इससे 1% डाउन, यानी कि अराउंड 36.40 के आसपास। यहाँ पे इसका ये मेरा एसएल रहेगा। अभी दोबारा चलते हैं इसको। 36.40 और हम एंट्री किए थे किस प्राइस पे? एंट्री हम किए थे 45. अराउंड 45। अब एसएल इसमें डीप आता है, ठीक है। अब ये इसलिए आता है कि जब आप ले लिया, अभी जैसे आपने देखा निफ्टी 4 to 5% नीचे आ गया, बहुत सारा पोर्टफोलियो डैमेज हुआ। बट अगर आपका थोड़ा एसएल डीप रहेगा तो आपको इतना जल्दी डैमेज नहीं होगा, आपका स्टॉक, आपका एसएल इतनी जल्दी हिट नहीं होगा। तो हमें मोटा जो मोटी पोजीशन, 15 से 20% एसएल हो गया. हाँ, तो हमें जो पोजीशन हमारी बनानी है, थोड़ा सा लॉन्ग एसएल लेके बनानी है, ताकि अगर मार्केट की वॉलेटिलिटी में वो इजीली हिट ना हो। श्योर. इसलिए आप वीकली चार्ट यूज कर रहे हैं. इसलिए मैं वीकली चार्ट यूज कर रहा हूँ। एक डेली का भी सेटअप हम डिस्कस करेंगे अगर किसी को शॉर्ट टर्म करना है, ज्यादा टाइम है। श्योर. अभी हम वीकली, जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, सिर्फ एक संडे है, वो क्या Sure. करें, वो कैसे ट्रेड करें, उनके लिए कर रहा हूँ। ठीक श्योर. है, ये तो ये हमारा एसएल हो गया। ठीक है, टारगेट के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम एक हाई कैलकुलेट करेंगे इसका 43.90, या फिर आप 45 भी ले सकते हैं। 45 माइनस जो भी इसका लो होगा, यानी 26.35। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ, 45 minus 26.35, इसको हम ठीक है। अब ये आपका टारगेट होगा 18.65 प्लस जो आपका ब्रेकआउट लेवल था प्लस 45. 63.65, ये है आपका टारगेट। अभी टारगेट के दो तरीके हैं, क्योंकि लाइक सब में पेशेंस नहीं होता, कभी कभी ये लेंथ बहुत बड़ा होता है, 70 to 80% का भी होता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, या फिर आप 1:3 पे बुक करो। मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ कि यहाँ पे आपका 45 पे आपका एंट्री था, स्टॉप लॉस हमने लगाया था, 26. स्टॉप लॉस हमने लगाया था यहाँ पे 35. 36.80, हाँ. इस कैंडल का लो, रेड वाली का। तो इसको क्लियर करते हैं, 45 minus 36.40 हमने चूंकि 1% डाउन लगाया था। ठीक है, 8.6 इंटू, क्योंकि 8.6 हमारा वो है 1 आवर हमारा जो लॉस होगा, 25.8 एंड 25 45 plus 25.8. यस यस 25.8 प्लस 45, ठीक है 70. हाँ, 70 क्लोज टू, हमारा क्लोज टू जो भी है 70 होगा। ठीक है, तो अब दोनों में से जो भी पहले आए आप उस पर बुक कर सकते हो। जैसे कि इस केस में 63.65 अराउंड आई गेस बहुत जल्दी आया था। हाँ, इसमें 2 वीक्स में हमें टारगेट मिल गया था। 2 वीक्स में हमारा टारगेट जो भी था हमारा लाइक 40-50% टारगेट हमारा हमें 2 ही वीक्स में मिल गया था। हमेशा ऐसा नहीं होगा, बट कुछ केसेस में जल्दी मिलेगा, कुछ केसेस में टाइम लगेगा, डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशंस। तो ये यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हो गया। अगर हम इस कैंडल का हाई देखें तो 65.25। अर्पित, मैं ना क्वेश्चंस बीच बीच में पूछता रहूँगा, प्लीज़ आप माइंड मत कीजिएगा. नहीं आप पूछे। इस पूरा एक्सरसाइज में वॉल्यूम जो नीचे बार है उसका कोई रोल है क्या? नहीं सर, वीकली चार्ट में हम वॉल्यूम का ट्रेस पैटर्न में कोई रोल नहीं लेंगे। ओके. क्योंकि वॉल्यूम ब्रेकआउट के बाद भी आ सकता है, इसमें ब्रेकआउट से पहले भी आ सकता है। ओके. और ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर का कोर प्रिंसिपल क्या है, ये बोलना क्या चाह रहा है? हाँ ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला कि ये 100 ईयर्स से, तो ये क्या बताता है कि ह्यूमन जो साइकोलॉजी जो एक्ट कर रही है जब ऐसे एक पैटर्न बन रहा है,
ठीक है। तो जब इसका ब्रेकआउट आता है, तो ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि ऐसे बनता है और इसका ब्रेकआउट आता है। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी को हमें डिपिक्ट करता है 100 ईयर से या 200 ईयर से चलती जो आ रही समझ गया मैं। है। बेसिकली एक थॉट प्रोसेस डिप्लिक करता है कि कोई ना कोई है जो हर फॉल पे नीचे खड़ा है, कैच कर रहा है। हाँ। हम्म। तो अगर हम इसको वॉल्यूम को भी साथ साथ में देखें तो मुझे कंफर्मेशन नहीं मिलता है। हाँ, अब मैंने आपको जैसे उसकी बात की प्रायोरिटी की। अब हो सकता है कि कुछ ब्रेकआउट्स में आपका ये वॉल्यूम कैंडल बहुत छोटा हो, या हाँ फिर इसमें विक्स हो, ऊपर एक विक हो, नीचे एक विक हो। तो हाँ, उससे ज्यादा अगर आपको प्रायोरिटाइज करना है तो आप ये वॉल्यूम कैंडल को प्रायोरिटाइज करो। कि श्योर। अभी मैं दोबारा से इसमें वॉल्यूम लगाता हूँ। ठीक है। अभी जैसे कि आपके पास दो, अब आपके पास 4 इन्वर्टेड एंड शोल्डर है, बट आपके पास पैसे सिर्फ एक में लगाने के लिए हैं। तो आप इस वाले को प्रायोरिटाइज करो। श्योर। ये मेरा बेस्ट पैटर्न है क्योंकि इसमें वॉल्यूम है। ये है, ये प्रायोरिटाइज है कि अगर मेरे पास 4 सेटअप्स भी हैं अपने, तो मैं प्रायोरिटाइज किसे प्रायोरिटी दूंगा, तो मैं इसको प्रायोरिटी दूंगा। तो मैं कितने स्टॉक्स ऐसे देखूंगा, मतलब क्योंकि ये वीकली एनालिसिस है, तो मैं आइडियली हर शनिवार को देखूंगा, राइट? हाँ, आप सैटरडे देख सकते हो। तो मैं कितना स्टॉक्स ऐसे देखूंगा और उनमें पैटर्न निकालने की कोशिश करूंगा, बिकॉज ये तो आपने चलो कर लिया तो आपको मेरे को दिख गया सामने, हम्म, बट ये निकालने के लिए आपको कितना स्टडी करना पड़ा? ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपको, आप या तो क्या करो, निफ्टी 500 के स्टॉक्स ले लो। ठीक है। ठीक है, और 500 स्टॉक को आप अगर हर वीक भी अगर आप 50 to 60 या 100, तो मैं तो आराम से 500 भी देख सकता हूँ। अगर आप सिर्फ 100 भी देख सकते हो 3 से 4 घंटा लगा के, ठीक है, तो आप नोट कर लो कि किस में पैटर्न बन रहा है या बनने वाला है। वो प्रैक्टिस से ही आएगा, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। एक बार आप कुछ और स्टॉक्स दिखाइए ना। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं हिमाचल फ्यूचरिस्टिक पे, HFCL। इसमें भी सेम ही मैंने मूविंग एवरेजेस लगा के रखे हैं। या फिर कुछ स्कैनर्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे 52 वीक हाई स्कैनर्स, उसमें से भी आप निकाल सकते हो। कि जैसे कि यहाँ पे चूंकि हम 1 ईयर का ले रहे हैं, चूंकि 52 वीक हाई ब्रेकआउट होगा, तो वहां से भी कुछ स्कैनर्स आप वैसे भी यूज कर सकते हो। मैं फिफ्टी मैन्युअली टू पसंद वीक नहीं, बट मैं 52 मैन्युअली वीक हाई पसंद का करता हूँ। मतलब हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर हाँ, बन रहा है, वो तो जरूरी नहीं है। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे आपके पास 50 स्टॉक्स है 52 वीक हाई वाले, तो आप उन सबको चेक कर सकते हो। क्योंकि मैंने बोला अच्छा, ना कि पैटर्न लेंथ ग्रेटर देन 1 ईयर, तो उसमें समझ आपको गया, मिल जाएगा। हम्म। समझ गया, समझ गया। मैं तो मैन्युअली पसंद करता हूँ देखना। 500, 1000 जितना भी मेरे पास टाइम हो, स्मॉल कैप, मिड कैप सारे। वैसे अगर किसी हमारे के पास टाइम। हम्म। स्टॉकेज के अंदर में 52 वीक हाई स्कैन है, तो उससे आउटपुट हाँ मिल तो जाता है जो एक्सेल में तो डाउनलोड हो सकता है, जस्ट एक हाँ, तो वहाँ तो इंफॉर्मेशन। है ही। वहाँ तो 52 वीक हाई और ऑल टाइम हाई ये सब है ही। हाँ तो हाँ आप आराम से स्टॉकेज से यूज कर सकते हो। हाँ। तो इसमें इनवर्स हेड एंड शोल्डर कहाँ है? ठीक है, अभी इसमें कहा, इसमें भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, जैसे आर्क बना के। ठीक है, ये आया हमारा लेफ्ट शोल्डर, ये है हमारा राइट शोल्डर। जैसे कि मैंने बोला ना, टेक्स्ट बुक पैटर्न आपको नहीं मिलेगा, वो आपको देख के ही प्रैक्टिस होगा। ये आया हमारा हेड। ये वैलिड है हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो आप दिखा रहे हैं इनवर्स? हाँ, ये वैलिड है। अगर कुछ लोग बोलते हैं कि लाइक लेफ्ट और राइट का बिल्कुल बॉटम सेम होना चाहिए, बट मैंने जो स्टडी किया है, रिसर्च किया है, ऐसा नहीं है। इसमें भी वर्क करता है। जनरली 5 to 8% का डिफरेंस रह सकता है। तो ये मेरे लिए बिल्कुल वैलिड है। श्योर। तो इसमें भी सेम ही कंडीशन है। यहाँ पे एक सप्लाई जोन जो काफी टाइम से बन रहा था, एक सप्लाई जोन बना। उसके बाद वीकली क्लोज आया ऊपर, और उसके बाद वहीं से हमारा टारगेट 3 to 4 वीक्स में आराम से अचीव हो गया। श्योर। यहाँ से अगर आप देखो तो ये 35 का हमारा HFCL, ये 95 तक हो गया है। और ये ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने बैक टेस्ट बोला, आप पीछे भी जाओगे, बहुत चार्ट्स में पीछे भी देखोगे, जैसे टिमकन वगैरह एग्जांपल मैंने लिए हैं, कि ये नहीं है कि आप बोलोगे कि ये तो बुल मार्केट में है, ये तो दिखा के जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने आप भी बैक टेस्ट करो तो आपको मिलेगा, बहुत अच्छा वर्क करता है। श्योर। श्योर। उसमें वो कोई बात नहीं है, आप जो करो, फिर हम दूसरा सेशन भी, या फिर ट्विटर पे क्वेरी हो तो कुछ भी हम लेंगे पूरा। श्योर। मतलब जब तक आपको अगर ये सेटअप कोई अगर यूज कर रहा है तो उसका फिर पूरा सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। श्योर। ठीक है, इस पे मैं और एग्जांपल कोई लूँ हेड एंड शोल्डर। आपने पीपीटी में एग्जांपल्स दिखा रखे हैं ना?
पीपीटी में मैंने सारे एग्जांपल अटैच कर दिए हैं। लेट्स गो थ्रू द जो पीपीटी, लेट्स गो थ्रू द पीपीटी, ठीक है, एक एक तो करके हमारे देखते हैं ना। ठीक है, इसको हम मैक्स, हाँ ठीक है, अभी हमने आईडीबीआई पे तो हमने बात ही किया लाइव, हाँ ठीक हाँ है, हाँ और फिर हमने एचएफसीएल पे बात किया। अभी हम एक और हाँ बात करते हैं जहाँ पे हमारा ट्रेल एसएल लगा था, कि हाँ ट्रेल कैसे करना है, वो भी हाँ। एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। जो हमारा एक एसएल हिट हुआ था लाइव ट्विटर पे भी, तो हमारा हिट हुआ था एक्सेल इंडस्ट्रीज में। आप इन्वेस्टिंग क्यों यूज़ करते हैं, ट्रेडिंग व्यू क्यों नहीं करते हैं? हाँ सर, मैं दोनों ही कर लेता हूँ, ऐसा मतलब वो कोई चॉइस नहीं है मेरा कि इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग में कोई ऐसा। ओके ओके। क्योंकि मेरे को कोई ज़्यादा इंडिकेटर वगैरह तो इसमें लगाना है नहीं, मूविंग एवरेज मेरे को यहाँ भी मिलेगा वहाँ भी मिलेगा, सही बात है। तो मेरा तो कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ भी हमारा सेम ही है। यहाँ पे हमने एक ये सप्लाई जोन ड्रॉ किया, और ये हमारा, इसको मैं लेफ्ट शोल्डर कंसीडर करूंगा। आप कोई इसको करेगा, कोई इस नीचे वाले को करेगा, तो करेक्ट। दैट्स नॉट अ इशू। और इसको हम करेंगे राइट शोल्डर कंसीडर, एंड इसको हम करेंगे ये कंसीडर। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे हमारा ना कोई भी टारगेट नहीं आया, ना हमारा चार्ट पैटर्न का टारगेट आया, ना हमें 1:3 मिला। ब्रेकआउट हुआ, स्टॉक ऊपर गया। उसके बाद क्या हुआ, अगर इसको थोड़ा सा यहाँ पे जूम करता हूँ, ठीक है, तो अब यहाँ पे एक स्विंग लो भी ड्रॉ करके दिखाता हूँ। स्विंग लो के लिए बल्कि मैं एक और, अगर किसी को और डीप पढ़ाऊंगा कि वीडियो ईलैंड मार्केट्स का सजेस्ट करूंगा, ऋषिकेश जी का, हाँ उसमें उन्होंने काफी अच्छा समझाया, तो वो आपको और बेटर समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं भी पूरा बोलूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो वो एक बहुत अच्छा वीडियो है। ईलैंड मार्केट्स पे तो सारी वीडियो बहुत अच्छे हैं, बट इस मतलब हमारे वीडियो से कॉरस्पॉन्डिंग वो वीडियो आप यूज कर सकते हो। करेक्ट करेक्ट। आप ऋषिकेश का फेस टू फेस का बात कर रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, ऋषिकेश जी के फेस टू फेस के बाद। दोस्तों वो ऋषिकेश का फेस टू फेस एक्चुअली बहुत अच्छा है, तो मैं आपको उस फेस टू फेस का लिंक इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, उसको भी आप देखिएगा अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो। जी, इसको और आप इसको दोनों को कॉरस्पॉन्डिंग करके देखोगे तो आपको और बहुत ज्यादा समझ में आएगा, तो ये बोलूंगा। ठीक है, तो ये हमारा एक यहाँ पे ये स्विंग हाई बना था, तो इसको फिर मैंने यहाँ पे ये ट्रेल किया था। ओके। इनिशियल एसएल हमारा डेली पे यहाँ पे आया था, ट्रेल एसएल हमारा फिर कॉस्ट के आसपास आ गया था, हमारा जो था ये 1024, तो इसके आसपास इसका लो तो 1000 आ गया था। यहाँ पे वीकली पे अगर आप देखो तो लोग बोलते हैं कि वीकली पे बहुत नीचे नीचे क्लोज हो जाता है, नहीं, अगर आपका एसएल बिल्कुल एसएल सही है तो बहुत 10 में से एक कंडीशन होगा कि आपका बहुत नीचे क्लोज होगा, और लाइक वो जो एक पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट बना हुआ है, तो वो फिर आपको फिर वो तो ऑप्शन में भी लॉस हो सकता है, ऑप्शन में भी स्पाइक लग सकती है, वो कहीं भी हो सकता है। तो लाइक एवरी सेटअप इज नॉट, एनी सेटअप इज नॉट बुलेट प्रूफ। तो आप बेसिकली रिट्रेसमेंट ट्रेडर ही हैं, आप ब्रेकआउट्स पे नहीं काम करना चाहते? नहीं, मैं ब्रेकआउट होगा यहाँ पे, उसके बाद जो यहाँ पे रीटेस्ट होगा, यहाँ पे मेरा बाय ऑर्डर रहेगा, जो 1024 है, और वो एग्जीक्यूट होगा, फिर उसको मैं छोड़ दूंगा अपना। मैं सैटरडे उसको आराम से रिव्यू करता रहूंगा क्या चल रहा है इसको। वीकेंड ट्रेडिंग वीकेंड ट्रेडिंग भी इसको बोल सकते हैं। सही है। तो जो पार्ट टाइम काम करना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत सही थॉट प्रोसेस है कि सैटरडे एनालाइज करो और नेक्स्ट वीक बिट डाल के छोड़ दो, बहुत सही है। हाँ, वही, अभी जैसे इसमें बोल रहा हूँ ना, आप ऐसे ही एक बार करोगे आपका पूरा का पूरा बैक टेस्ट हो जाएगा, आपको कोई वो भी नहीं है 5 मिनट 10 मिनट का, ऐसा पूरा आपको कोई चार्ट 5 कोई मिनट में दिख जाता है। कोई टूल नहीं है जो हेड एंड शोल्डर अपने आप निकाल के बता दे? नहीं सर, ऐसा कोई टूल तो अभी तक मेरे को नहीं मिला जो एक्यूरेट बता दे, क्योंकि इसको फिर अगर कोई मान लो कोड भी करेगा किसी तरह, तो वो फिर लो इक्वल्स लो रखेगा, फिर वो 5-10% का जो डिफरेंस है वो बड़ा मुश्किल है सही बात है। आइडियल चीज को उसको कोड करना या फिर कोई भी स्कैनर बनाना। कुछ चीज़ें तो ह्यूमंस के लिए भी रहनी चाहिए ना। हाँ, वो सभी सब वो हो जाएगा। सभी वो हो जाएगा तो फिर हम लोग करेंगे क्या? हाँ, सबका ऑटोमेशन हो गया तो यहाँ पे अच्छा हमारा ये आप, एक सॉरी टू इंटरप्ट यू अर्पित, यू आर अ टेकी एंड यू आर सेइंग दिस, हाँ? हाँ सर, बिल्कुल, गुड। क्योंकि वो इसमें आप इतना वो केस बना नहीं पाओगे, कितने ही टेस्ट केस आप बनाओगे। हाँ हाँ फ्यूचर सही में कोई बात। बना दे तो अभी सब कुछ स्टार्टअप कल्चर है, तो इट्स वेल एंड गुड, बट अभी तक मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला। सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक एसएल हिट हुआ था जो ट्विटर पे लाइव लाइक पोस्टेड भी है। तो ये एक ट्रेल करने का तरीका है, इसमें आपको जैसे कि हमने ट्रेल किया तो कुछ ज्यादा लॉस यहाँ पे भी नहीं हुआ। जी। चलिए अब हम बाकी एग्जांपल्स पे चलते हैं।
अभी हमने एक ट्रेल का देख लिया, ठीक है। अभी ये महिंद्रा हॉलीडेज, ये भी हमारा सेम ही इन्वर्टेड एंड शोल्डर पैटर्न्स था, ये भी ट्विटर में हमारा पोस्टेड है, और इसमें भी हमारा टारगेट आया था लेंथ ऑफ हेड। बाप रे, स्टॉप हाँ लॉस बहुत बड़े बड़े है। हाँ सर, स्टॉप लॉस इसमें थोड़ा डीपी रहेगा। अभी ये तो वीकली पे है, डेली पे स्विंग लो किसी किसी में छोटा भी मिलता है, हाँ हाँ, डेली में बट थोड़ा मोस्टली बड़ा। आप मान के चलो, मैं यहाँ पे बोल ही रहा हूँ कि 15 to 20% आपको रहेगा उसमें, और टारगेट आपका 40 to 50% रहेगा अगर लेंथ ऑफ हेड लो तो। वो तो अभी तेजी का मार्केट में ना अर्पित। नहीं सर, मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, आप अगर प्रीवियस भी जाओ, एक एग्जांपल इसमें मैंने प्रीवियस का भी लगाया इसमें, वो आपको मिलेगा, क्योंकि हम जो ट्रेल कर रहे हैं वीकली बेसिस पे कर रहे हैं, तो ट्रेल एसएल आपका इतनी जल्दी हिट नहीं होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे डीसीएम श्रीराम, ठीक है, ये तो चलो हमारा तेजी का मार्केट वाला हो गया। एक मैं पुराना एग्जांपल लेता हूँ, ये टाइड हमारा पोस्टेड है, बोपेक्स हमारा, बॉश हमारा जो रिसेंटली है, ये बिल्कुल रिसेंट है, ये अभी यहीं पे है, रिटेस्ट जोन में ही है। तो यहाँ पे एक डिस्क्लेमर रहेगा कि लाइक हमने खुद भी इन्वेस्ट किया हुआ है और ट्विटर पे भी डाला हुआ है इसको, स्टॉक को ट्विटर पे भी ये पोस्टेड है हमारा, तो अगर कोई इसको बाय करे तो। और फिर हमारा सीसीएल प्रोडक्ट एसएमएल, ये भी ट्विटर पे पोस्टेड है, एंड एक्सेल इसका एग्जांपल हमने अभी लिया, फिनोलेक्स, पीएससी, बीईएल, एचडीएफसी, ये अभी कंसोलिडेशन जोन में है। ये कुछ इतनी जल्दी से मूव नहीं करेंगे जैसे एचडीएफसी अभी मूव नहीं कर रहा। ये टिमकन, ये मैंने एक पुराना एग्जांपल लिया, ये था हमारा 2015 से 2017 में बना था। तो अभी जैसे कि आपने बोला कि ये बुल मार्केट है, तो बियर मार्केट में आपको उतना ब्रेकआउट देखने को ही नहीं मिलेगा, हम्म। तो आपका पैसा तो अपने आप ही सेव हो जाएगा। हमेशा तो हम्म। मार्केट में इन्वेस्टेड भी ये नहीं है कि अगर मेरे पास जैसे कि मान लो 10 लाख है तो हमेशा 10 लाख लगा के रखना है, उस हिसाब से आपके ब्रेकआउट कम होंगे, कुछ स्टॉप लॉसेस लगेंगे, जैसे कि आपने मान लो अभी कुछ 50-60% जनरेट कर लिया है का, आपका 10-15% का कुछ ड्रॉ डाउन पे भी बात करेंगे इन लास्ट में, कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है। तो वो ड्रॉ डाउन रहेगा, फिर आपको कुछ टाइम में ब्रेकआउट्स नहीं आएंगे, तो मान लो 4-5 मंथ्स ना है तो आप फिर उसके बाद पोजीशन लीजिए। हमेशा तो वो ट्रेड करना या इन्वेस्ट करना जरूरी नहीं है, उस टाइम पे आप एस आई पीज की अलग अलग टाइप के ट्रेड कीजिए। ये हमारा एल है, ये अभी ट्रेड हमारा चल रहा है, इसमें टारगेट अभी नहीं है, ये ऊपर है 25% के। ठीक है सर, तो दूसरा पैटर्न स्टार्ट करें या जी अभी इस पे जी कोई जी जी, क्वेश्चन? आगे बढ़िए आगे बढ़िए, सही है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं ये रेक्टेंगल। ये पीपीटी अर्पित शेयर करेंगे हमारे साथ। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो दोस्तों, ये पीपीटी आपको वीडियो के नीचे एक लिंक में दे देंगे, तो आप बिंदास डाउनलोड करके स्टडी करिएगा। हाँ, और ये इसको मैं ट्विटर पे भी किसी को क्वेश्चन पूछना है तो इसके नीचे पूछ सकता है। यस यस। हम्म, ठीक है, तो अभी हम आते हैं रेक्टेंगल पैटर्न पे। हमारा सेटअप सेम है, रूल सेम है, बस इसमें रेक्टेंगल पैटर्न क्या होता है, टाइट कंसोलिडेशन होता है। अब कोई इसको डार्वस बॉक्स भी बोलता है, कोई रेक्टेंगल बोलता है, कोई सिर्फ कंसोलिडेशन बोलता है, तो अलग अलग इसके नेम है। सेम रिवर्सल एंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है। मूविंग एवरेज सेम यूज करेंगे हम, 200 SMA एंड 200 EMA, ठीक है। अब पैटर्न स्ट्रक्चर हमारा ये है जो हमको चार्ट पे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब हमें इसमें भी सेम ही करना है, हमें वीकली चार्ट देखेंगे हम अपना, सैटरडे संडे जब भी है, ब्रेकआउट का वेट करेंगे या फिर रिटेस्ट का वेट करेंगे, और हमारा जो प्राइस है वो होना चाहिए 200 सिंपल एंड 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इन वीकली चार्ट, उसके ऊपर प्राइस क्लोजिंग होना चाहिए 1% ऊपर, ठीक है। और सेम इसमें भी है कि आपको ये नहीं है कि मैंने ये दिखा दिया तो अब आप एग्जैक्ट यही आपको मिलेगा, एक डिमांड एंड सप्लाई जोन हमें ड्रॉ करना पड़ेगा जो प्रैक्टिस से ही आएगा। जैसे कि अगर आप मितेश पटेल जी का वो देखोगे, F2F देखोगे, उन्होंने बोला कि पैसा कमाना है तो थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, तो ये वाला बात है, ये कोई वो सेटअप वाला चीज नहीं है कि अब आप अगर एक दिन दे रहे हो तो फिर एक दिन तो कम से कम आप पूरा दो अपना, सही बात है। ठीक है। ठीक है, एसएल ट्रेल एसएल का हमारा सेम ही है, हम वही डेली उस पे लेंगे, डेली स्विंग लो पे, ठीक है। और सारा रूल इसमें वो ट्रेल एसएल हम वीकली पे करेंगे, वीकली क्लोजिंग होना चाहिए हमारा फ्राइडे को जब हम ट्रेल कर रहे हैं। तो इसका भी हम एक लाइव एग्जांपल लेते हैं जिससे हमें बेटर समझ में आएगा। इसमें हम लाइव एग्जांपल इस बुल मार्केट का नहीं लेंगे, हम लाइव एग्जांपल इसलिए थोड़ा पीछे का लेते हैं। इधर हम लेते हैं टीसीएस का लाइव एग्जांपल। अच्छा, आप ये इसको किसी में भी कर सकते हो, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, आप जिसमें आपको। तो ये हमारा एक है सप्लाई जोन, जहाँ आप देख रहे हो एटलीस्ट ऊपर 2 टच होना चाहिए, जैसे 1 2 3 बार इसको ऊपर टच किया है तो एक सॉलिड रेजिस्टेंस भी बन गया। अभी इसमें थोड़ा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आपको सीखने मिलेगा। और नीचे अगर आप ये देखो, ये 2 पॉइंट्स हमारे नीचे, तो ये है हमारा एक सप्लाई जोन जहाँ से लगातार सप्लाई आ रही है। तो यहाँ डिमांड पे जोन।
हाँ सॉरी, यहाँ पे ये हमारा डिमांड्स। तो अगर इसको हम देखें तो स्टॉक यहाँ से हमारा 2015 से अराउंड 2018 तक इसी कंसोलिडेशन जोन में फंसा हुआ था। अब यहाँ पे हमारा एक हुआ ब्रेकआउट, हमारी सारी की सारी कंडीशंस मेट कर गई। सॉरी, ठीक है। अब इसका हम स्टॉप लॉस देखेंगे डेली में। थोड़ा सा इसमें हमें पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि हम पुराना लिए। ठीक है, तो उस टाइम पे हमारा जो ये स्टॉप लॉस था कुछ आता इसका लो 1222, इसका 1% हम नीचे लेंगे 1210 डेली क्लोजिंग बेसिस। ये है हमारा स्टॉप लॉस। इसको मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारे एक स्टॉप लॉस है और इसका टारगेट हम लेंगे या तो इस पे आप यहाँ पे 1:3 बुक कर सकते हैं और या फिर यहाँ पे आप 1400 माइनस इसका लेंथ 100, तो ये हो गया आपका 1800 के अराउंड टारगेट। ये भी यहाँ पे हमारा मेट हुआ, बट आपको इसमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि ये नहीं है आपने लिया और जैसे कि मैंने IDBI दिखाया, आप ये मान के चलो आराम से आपको 6 to 8 मंथ्स आराम से आपको लेके स्टॉक छोड़ना है, क्योंकि 40-50% अगर आपको कमाना है तो इतना आपको वेट करना पड़ेगा। समझ गया मैं। तो पिछला वाले में स्विंग लो आप आइडेंटिफाई कर रहे थे, इसके अंदर में आप बेसिकली रेक्टेंगल पैटर्न का लो आइडेंटिफाई कर रहे हैं। नहीं, रेक्टेंगल पैटर्न पे जो भी हमें इस पूरे जोन में जो हमें लेटेस्ट स्विंग लो मिलेगा, ये वाला जो मेरा डेली, अच्छा 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 अच्छा, हाँ वो वही और रहेगा। इसमें भी स्विंग लो ही है बेसिकली। हाँ, रूल्स आर सेम फॉर बोथ, जस्ट चार्ट पैटर्न का हमारा इसमें डिफरेंस है। अब इस पे हम ये करते हैं कि हमने 1% क्लोजिंग का रूल क्यों बनाया, ऐसा क्यों था। अब मैं आपको एक स्टॉक दिखाता हूँ इसमें, यस बैंक। 1% क्लोजिंग का क्या है, फिर से रिपीट करिए। ओके, ठीक है। ओ हाँ, जो समझ गया। जो हमारा ब्रेकआउट लेवल है उसके 1% ऊपर क्लोज आना चाहिए फ्राइडे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, अब ऐसा नहीं होता, विक बनता है, उस केस में हमें क्या करना है वो हम एक और केस डिस्कस करते हैं। बेसिकली फॉल्स ब्रेकआउट से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है? हाँ, बेसिकली फॉल्स ब्रेकआउट से। 1% का क्या लॉजिक है? हाँ सर, वो बताता हूँ, वो थोड़ा मेरा वो लाइक बैक टेस्ट किया हुआ थोड़ा स्टडी है। अब आप आते हैं यस बैंक में, यस बैंक में भी आपको सारा कंडीशन आपका मेट था, ये मूविंग एवरेजेस के ऊपर था, ऑल टाइम हाई भी था, एक और हाई वो हाँ, बनाया ये भी है तो हेड एंड प्रोबेबिलिटी से। शोल्डर है। ठीक है, अभी इसको अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, अगर एक यहाँ पे बन रहा था एक डिमांड जोन, सप्लाई जोन, करेक्ट। और नीचे बन रहा था एक बहुत अच्छा डिमांड, एक यहाँ पे। तो अभी हुआ क्या, कुछ लोग तो क्या करते हैं जैसे ये पॉइंट टूटता है वैसे ही एंट्री कर लेते हैं, हमें क्लोजिंग का वेट करना है। ये है 382.90। अब इस पे अगर आप ये देखो, यहाँ पे क्लोज आया 386.50, ये 1% नहीं है। ओके, ठीक है। अब जब ऐसा हो तो क्या करना है, जो इस कैंडल का हाई है 39.35, अब आप इसके 1% पे आप वेट करोगे क्लोज होने का। ओके, ये है 1% का। अब आप क्लोज कर 394.35, तो उसका 4 रुपीज, तो लाइक 398 पॉइंट समथिंग होगा। इस केस में आप राउंड फिगर्स को कर सकते हो, क्योंकि राउंड नंबर्स आर लाइक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस 400 के ऊपर, या फिर कर सकते हो। तो ये देखो, आप ये कभी 398 के ऊपर फिर क्लोज ही नहीं हो पाया, ये क्लोज हुआ 393, और यहाँ से तो फिर इसका ये पूरा फॉल ही चालू हो गया था। तो ये इसलिए है, मोस्टली आपको ये क्या होगा, 1% कभी कभी क्लोज नहीं होगा और वहीं से ये नीचे भी गिर जाएगा, या फिर ये हमारा रूल मेट नहीं होगा, इसके हाई के ऊपर फिर 1% क्लोजिंग नहीं मिलेगा। तो ये आपको एक फॉल्स ब्रेकआउट से बचाने के लिए ये चीज है। श्योर। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं आगे। ठीक है, इसके लिए भी मैंने कुछ एग्जांपल्स में अटैच कर दिए हैं, कुछ इस मार्केट के और कुछ पुरानी मार्केट के भी, जैसे TCS। ये TCS हमारा था जो अभी हमने लाइव डिस्कस किया। DCM श्रीराम, ये अभी इसी मार्केट का, ये मेरे ट्विटर पे पोस्टेड है, ओबरा रियल्टी। और ये है हमारा BEL, ये पुराना मार्केट का है, ये अराउंड लाइक 2017 में जो ब्रेकआउट आया था। ये तब का है।
तो Sure. अगर किसी को बैक टेस्ट भी करना है, मैं बोलूंगा कि अगर आपको अपना रीडिंग पैटर्न करना है तो आप 50-100 का स्टॉक्स लो और सारे चार्ट देखो, सैटरडे संडे थोड़ा थोड़ा करके पीछे तक पूरा हिस्ट्री देखो, 2000 से देखो, आपको मिलेगा कहीं ना कहीं तो पैटर्न, और वर्क किया, फिर मार्केट देखो उस समय कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो ऐसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा। अभी हम शॉर्ट टर्म पे आ जाते हैं। ये तो हो गया हमारा वीकेंड के लिए। अगर आपके पास थोड़ा ज्यादा टाइम है, आप डेली रात को भी थोड़ा सा स्टडी कर सकते हो, हम्म। तो आप ये कर सकते हो। इसमें आप क्या करो, आपको ऑल टाइम हाई, जैसे आपने स्टॉकेज में बताया, आप ऑल टाइम हाई स्टॉक्स वहां से आपको फिल्टर होकर मिल जाएंगे, ठीक है। और आपको उसमें वो भी फिल्टर दे देता है निफ्टी 500 का या निफ्टी 50 का, हम्म। ओके। तो वो आप स्टॉक्स वहां से फिल्टर कर लो कि अभी 500, और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप स्टार्टिंग में थोड़ा क्वालिटी स्टॉक्स में करो तो बेटर है, आपको वहां ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं मिलेगी। तो अब इसमें क्या होना चाहिए, आपको पैटर्न्स जो हमने डिस्कस किए हैं, इन्वर्टेड एंड शोल्डर और रेक्टेंगल, वो आपको ढूंढना है डेली चार्ट में, ठीक है। सबसे पहले आपने ऑल टाइम हाई स्कैन कर लिया 500 स्टॉक्स में, लेट से आपको 50-60 में मिल गया। अब आपको देखना है ये पैटर्न्स, ठीक है। अब आपको 15-20 में पैटर्न मिल गया, तो अब आप क्या देखेंगे, पैटर्न का लेंथ इसमें एटलीस्ट 2 मंथ होना चाहिए। अब 1 मंथ थोड़ा प्रैक्टिस के बाद लो, क्योंकि थोड़ा बड़ा पैटर्न होगा, बड़ा कंसोलिडेशन होगा, तो उसका रिटर्न थोड़ा सा जल्दी और बेटर मिलेगा आपको, ये मेरा थोड़ा ऑब्जर्वेशन है। फिर आपको क्या करना है, इसका एसएल, आपको एसएल और ट्रेल एसएल दोनों इसमें डेली में लेना है, क्योंकि यहाँ हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं। यहाँ आपको थोड़ा ज्यादा स्टॉक्स मिलेगा डेली बेसिस एज कम्पेयर टू जब आप वीकली में अपना चेक करेंगे। प्रॉफिट टारगेट इसमें रहेगा आपका या तो 1:2, या फिर आप लेंथ ऑफ पैटर्न इसमें ले सकते हो। इसका भी मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक लाइव एग्जांपल लेते हैं, एक या दो। जैसे कि एक था हमारा टिमकन इंडिया, ये ऑल टाइम हाई था, ये था हमारा इसका रेक्टेंगल का सप्लाई जोन हमारा, और ये था हमारा इसका डिमांड जोन। जैसे कि अगर आप इसमें भी देखोगे तो इसमें पहले यहाँ पे एक विक बना, क्योंकि तो जो जितने भी यहाँ पे एंटर हुए होंगे ब्रेकआउट होते ही, तो उन सबका तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लग गया होगा या फिर पैनिक में यहाँ पे आउट हो गए होंगे। हमने यहाँ पे क्लोजिंग का वेट किया, 1% क्लोजिंग का हमें वेट करना है इसमें, सिर्फ डेली चार्ट पे, इसमें वीकली नहीं हम लेंगे। और फिर रिटेस्ट पे हमने अपना ऑर्डर यहाँ पे लगा के छोड़ दिया, यहाँ पे कहीं पे हमारा लो पे 1450 पे ऑर्डर लगा दिया। इसका हाई 1444 है और इसका हाई आपका है 1450 एग्जैक्ट, तो यहाँ पे आप ऑर्डर लगा दो या फिर 1% ऊपर भी लगा दो, अगर आपको इतना मिस नहीं करना बिल्कुल भी। यहाँ पे आप एक ऑर्डर लगा दो और फिर अपना यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, बस टारगेट का वेट करना है 1440 माइनस 1230, ये आपका अचीव हो गया था 1 से 2 मंथ में। ट्रेल जब एसएल इसका टारगेट सेम, जब टारगेट अचीव हो जाए तो फिर स्क्वायर अप कर दे। हाँ टारगेट पे आप स्क्वायर ऑफ कर दो। मैं टारगेट पे बेसिकली पैटर्न टारगेट पे स्क्वायर ऑफ करना पसंद करता हूँ। कभी कभी आपका ऊपर चला जाएगा, कभी नीचे आ जाएगा, तो उसमें इतना वो करने की बात नहीं, मैं अपना स्क्वायर ऑफ करना ही पसंद करता हूँ टारगेट। अगर आपको वो करना है तो आप उस पर बुक आधा बुक कर लो और आधा आपका ट्रेलिंग का सेम ही रहेगा, स्विंग लोज पे आप उसको ट्रेल करके ऊपर तक ले जा सकते हो। तो उसमें नॉट, चूंकि सबका अपना अपना होता है, किसी को 50% ज्यादा लगता है, किसी को 50% भी कम लगता है, ये थोड़ा साइकोलॉजी है। तो जिसका मतलब, जैसे एक और एग्जांपल मैं इसमें लेता हूँ ग्लैंड फार्मा का। हम इसमें ऑल टाइम हाई इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, तो ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप अपने आप में बन जाता है। रेजिस्टेंस के चांसेस बहुत कम है इसके ऊपर, क्योंकि किसी के पास स्टॉक है ही नहीं, तो कोई बेचेगा भी नहीं। तो फिर हम एक और लेते हैं ग्लैंड फार्मा। ये भी हमने ट्विटर पर पोस्ट किया था, ट्रेड भी किया था यहाँ पे। इसका भी हम सेम है, इसमें कन्वर्टेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे हमें मिला। इसको मैं कंसीडर करूंगा लेफ्ट शोल्डर। इसको यहाँ पे हमारा एक छोटा एसएल आया था, अगर आप देखो तो एसएल था हमारा कुछ अराउंड लाइक 2308 माइनस 1%, एंड यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल था हमारा अराउंड 2500। तो शॉर्ट टर्म में आपको एक यहाँ पे छोटे एसएल्स मिल जाएंगे 8 to 10% की यहाँ पे, और आप पैटर्न टारगेट आपका हो गया 2500 माइनस 2071। तो एक यहाँ पे अभी यहाँ पे भी 430 रुपीज का हमारा मूव इजिली अचीव हो गया था यहाँ पे भी टारगेट। तो बेसिकली सेम मॉडल ही है, जो वीकली में है वही डेली में है। हाँ मॉडल बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे आपको ऑल टाइम हाई स्टॉक्स प्रिफर करने हैं। समझ गया। हाँ, जो आप स्टॉक इससे लाइक इजिली आपका फिल्टर हो ही जाता है। करेक्ट।
ठीक है, तो इसके भी मैंने यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लगा दिए शॉर्ट टर्म के। और अगर आप ट्विटर पे मेरे टाइमलाइन देखोगे आपको और भी मिलेंगे, ग्लैंड फार्मा और ये टेक महिंद्रा एंड मेट्रोपोलिस, ये सभी पोस्टेड है, और उसका सब ट्रेल एसएल कैसे कैसे किया वो भी मिल जाएगा। सुप्रीम इंडस्ट्री एंड केपीआईटी टेक। ठीक है, अभी हम आते हैं कि ये सब तो कर लिया, ब्रेकआउट तो सबको देखना आ गया। अब लोग क्या करते हैं, जैसे मेरे पास मैसेज आता है कि हमने सारा कैपिटल एक ही स्टॉक में डाल दिया, अब फिर परेशान होते हैं कि ये कल क्या, अब इसका कल क्या होगा। अब उनको हमेशा फिर कल कल चाहिए होता है कि अब ये कल क्या होगा, कल क्या। तो इसके लिए अभी ये बहुत जरूरी चीज है, 50% तो यही है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, 1 लाख है तो उस पर 1% से ज्यादा आप रिस्क मत लो, 1000 से ज्यादा मत लो। ठीक है, आपको स्टार्ट कर रहे हो 0.5 लो, 0.25 लो, जितने में कंफर्टेबल हो उतना लो। ठीक है, अब क्वांटिटी कुछ भी ऐसा नहीं करना कि इसकी 500 ले ली, इसकी 1000 ले ली। क्वांटिटी आपकी होगी एसएल के हिसाब से। ठीक है, अभी अब आपके पास है 1 लाख कैपिटल। ठीक है, अब एक स्टॉक आपका जिसमें ब्रेकआउट आ रहा है वो है 1000 रुपीज का, और एसएल आता है हमारा 900। ठीक है, अब आप इसमें रिस्क करना है आपका 1 लाख में से ओनली 1000 रुपीज, 1% कैपिटल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब आप इसमें कितना क्वांटिटी बाय करोगे, आप इसमें बाय करोगे बस 10 क्वांटिटी, जिसमें आपका कैपिटल डिप्लॉयड होगा 10,000 बस। अभी दूसरा फिर इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि 1000 पे मैंने स्टॉक लिया, स्टॉप लॉस था 950, अब इसके हिसाब से हो गया कि मैं 20 क्वांटिटी बाय कर सकता हूँ, और कैपिटल मेरा 1 लाख में से जाएगा 20,000। तो ये भी नहीं करना है, 20% कैपिटल भी नहीं आपको लगाना है। एक और रूल है कि आपको 10% से ज्यादा एक टाइम पे एक ट्रेड में नहीं डालना, अनलेस आप पिरामिड कर रहे हो तो एक अलग केस है। तो आप 10% से ज्यादा मत डालो, क्योंकि आप सपोज आपने, आपका स्टॉप लॉस था 960, अब आपने उसमें 25% 35% कैपिटल डाल दिया, और कल को उसमें कुछ न्यूज आ गया और वो नीचे उसमें लोअर सर्किट या लग गया, तो फिर आपको बहुत बड़ा डैमेज उसमें हो जाएगा। फिर आप बोलोगे तो ये मार्केट की वजह से लॉस हो गया और ये सब हो गया, तो ये सब नहीं करना है अर्पित, आपको। ये एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कितना कैपिटल, कितना परसेंटेज ऑफ योर कैपिटल इज डिप्लॉयड इन मार्केट? मेरा कितना परसेंट, मेरा सर ऑलमोस्ट 80 to 90 रहता है। अच्छा। अभी भी मेरा अभी भी अराउंड 80 है। अभी निफ्टी में जो ये 4-5% का फॉल आया, क्योंकि हम्म, मोस्टली वीकली सेटअप्स पे रहता है, हाँ तो हाँ, अभी भी 80% के अराउंड है। ओके। टिपिकली क्या रहना चाहिए? टिपिकली क्या रहना चाहिए सर, ठीक है, इस पे मैं एक और बात करता हूँ, ड्रॉ डाउन की बात करता हूँ। अब लोग हाँ, बोलेंगे कि 15 to 20% के एसएल लोगे तो 15 to 20% का ड्रॉ डाउन आएगा, अगर आप सब ऐसे ही करोगे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं मिक्स करता हूँ इन दोनों स्ट्रेटेजीज को, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों ले ली, हाफ मैंने नहीं किया, ये मैं एक ही बता के चला जाऊँ। आप क्या करो, कुछ स्टॉक तो लो ये वीकली वाले, ठीक है, 70 to 80% आप इससे बना लो अपना पोर्टफोलियो, और 20% आप कर लो डेली वाले। ठीक है, जिसमें एसएल आपके 8 to 10% करेंगे, तो जो आपका एक एवरेज पोर्टफोलियो बनेगा उसका ड्रॉ डाउन आप बहुत इजीली कंट्रोल कर सकते हो। अभी एक अलग टॉपिक है इस पे, मतलब मैं बहुत टाइम हो जाएगा, तो इसको अगर मैं बोलूं नेट शेल में, तो आप क्या करो, कुछ स्टॉक वीकली वाले लो, कुछ डेली वाले लो, और उनका बनाओ। फिर आप क्या करो, अब आपके पास 1 लाख कैपिटल है, अब आप बोलते हो कि नहीं मेरे पास कैपिटल तो 1 लाख है, बट मेरा रिस्क कैपेसिटी नहीं हो रहा कि मैं 5000 से ज्यादा एक टाइम पे लूज करूं। तो अब आप क्या करो, एक टाइम पे उतना ट्रेड लो, जैसे कि आपने 5 ट्रेड लिया, 5000 का लॉस, ठीक है, 50,000 अपना अभी खाली रखो। जब इनका आपका ट्रेल एसएल हो जाए, फिर आप नए ट्रेड लो। समझ गया मैं। ठीक है, अब उनका ट्रेल हो गया, ठीक है, वो सेफ है, फिर आप नए लो। ठीक है, और अगर आपका रिस्क कैपेसिटी ज्यादा है, 10-15,000 आप बोल रहे हो कि नहीं मैं तो कर सकता हूँ, तो आप कर सकते हो। वो मतलब ईच इंडिविजुअल पर्सन पर डिपेंड करता है, सही बात है। वो सबका अपना अपना रहता है जैसे। ठीक है, तो ये एक बहुत जरूरी रूल है, कोई भी क्वांटिटी मतलब ऐसे ही हमें नहीं लेना, ये है। और फिर लाइक अपना लास्ट स्लाइड पे अगर हम चलते हैं, तो फिर अब आपको ये भी एक जरूरी है कि जब लोग ट्रेड लेते हैं फिर बोलते हैं कि मैं तो इस ट्रेड में फंस गया, ये नहीं करना। कि आपको पहले तो आप स्पीक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, आप पहले तो ये अच्छा सोचना शुरू करो। फिर लोग बोलते हैं कि हमें तो लॉस ही होता है, बहुत सारे हाँ लोग आते हैं बोलते हैं कि हमें तो हमेशा लॉस ही होता है, हम कुछ भी कर हाँ लें हमें तो हाँ लॉस ही होगा। हाँ। नहीं, पहले तो थिंक पॉजिटिव, पहले तो थिंक कर, इतना अच्छा मार्केट था इसमें लॉस हुआ तो इसमें फिर अब आपका गलती है, मार्केट का गलती नहीं है। अब वो करते हैं लोग, फिर 10 एक्सपर्ट लाइक फॉलो करते हैं सबका एक एक स्टॉक, वो नहीं चलता, फिर एन नंबर ऑफ केस होते हैं
ये सारा कैपिटल 1 में लगाया था या 2 में लगाया था, न्यूज़ पे ले लिया, लॉरस लैब बहुत ऊपर, उस पे ले लिया, ऑल टाइम हाई पे, अब वहाँ से 30-40% गिर गया। तो ये सब कुछ कॉमन रीज़न रहता है। तो ठीक है, आप पहले मतलब सीखिए, ई-लर्न मार्केट के इतने सारे वीडियो हैं, फ्री में अवेलेबल है, बाकी कंटेंट भी लाइक बहुत चीप ही है अगर आप देखो तो। अगर आप कहीं बाहर जाओ तो अगर आप लाइक ई-लर्न मार्केट की वेबसाइट पे भी कितना होता है, 500-600 का ही है मेरे ख्याल से, एक-एक वेबिनार, तो आप वो भी कर सकते हो। मतलब अपना नॉलेज बढ़ाइए सबसे पहले, ये कहने का मोटा-मोटा बात है। सही है। सो वो कहते हैं ना कि कीप इट सिंपल, कीप इट सुपर सिंपल, किस इट। तो आई कैन क्लियरली सी द सिंप्लिसिटी इन योर स्ट्रैटेजी, और मैं तो यही बोलूँगा कि इट रियली वर्क्स, बिकॉज मेरा जो इतना एक्सपीरियंस है मार्केट का, मुझे पता है कि सिंपल थिंग्स रियली वर्क मैजिकली। इट्स जस्ट दैट यू नीड लॉट ऑफ पेशेंस इन इम्प्लीमेंटिंग देम एंड कैरिंग देम। जनरली क्या हाँ, होता आपको है पेशेंस रखना पड़ेगा। आप लोगों ये नहीं को, कि हाँ हॉप नहीं करना आपको कि एक ट्रेड आज नहीं चला मेरा 1 महीने वीकली में, हाँ तो हाँ अब मैं इसको बदल के अभी मैं दूसरा उठा लूँ। हाँ थोड़ा वेट हाँ, करो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो अर्पित ट्विटर पे वैसे काफ़ी एक्टिव है, तो उनका जो ट्विटर हैंडल है वो भी अर्पित गोयल के नाम पे ही है। मैं इस वीडियो के नीचे में दोस्तों आपको लिंक दे दूंगा ताकि आप अर्पित को ट्विटर पे फॉलो कर सकें। ही डज शेयर स्टॉक आइडियाज़ जो शायद आपके लिए रेलेवेंट भी होगा, एंड नॉलेज काफ़ी है इनको, तो आई एम श्योर कि आपको बेनिफिट मिलेगा अगर इस थ्योरी को आप फॉलो करें। बाकी अर्पित को कनेक्ट कर सकते हैं उसके ट्विटर हैंडल पे, एंड आई एम श्योर ही विल हेल्प यू गाइस। इज़ अ वेरी यंग चैप, आई हैव सीन हिम पर्सनली, तो देख के भी नहीं लगते हैं कि ये 22 साल के, बहुत ही यंग से हैं, बट ही इज़ वेरी स्वीट दैट ही हैज शेयर्ड हिज सिंपल स्ट्रैटेजी फॉर ऑल ऑफ अस, एंड नाउ इट्स अप टू अस कि कितना इसको इफेक्टिवली यूज़ करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थैंक यू अर्पित फॉर दिस फैंटास्टिक। थैंक यू सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, इट्स माई प्लेजर। मेरा काम ही यही है कि राइट टैलेंट को ढूंढ के लोगों तक पहुंचाना है ताकि लोग इस नॉलेज का फ़ायदा उठा सके। सो अर्पित, थैंक यू, एंड कीप डूइंग द गुड वर्क ऑन ट्विटर, एंड कीप स्प्रेडिंग द राइट नॉलेज। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, आशा करता हूँ पसंद आया होगा, और इसी तरीके से बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, तो अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए बनाते रहेंगे और आपको बहुत प्यार देते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट लाइफ है, बाय बाय।